Hello बच्चों, we are back with yet another video of matter in our surrounding. पहली वीडियो में हमने सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर 6 पॉइंट, दैट इज शेप. सेकेंड वन वाज वॉल्यूम. थर्ड वन वाज डेंसिटी. फोर्थ टाइप. फिफ्थ compressibility, and sixth one was spaces in between. spaces in between. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिक्विड. यहाँ से हम डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में. तो अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसका शेप कैसा होता है? लिक्विड का शेप कैसा होता है? जैसे अगर हम कोई लिक्विड है उसको किसी भी बॉटल में रख देते हैं तो वो उसी का शेप ले लेते हैं. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं. कोल्ड ड्रिंक ऐसे किसी बॉटल में आती है तो वो इसी के शेप में रहती है. फिर इसको जब हम ग्लास में निकाल लेते हैं तो ये ग्लास के शेप में आ जाती है. फिर इसी में अगर हम स्ट्रॉ डाल देते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो स्ट्रॉ के शेप में होती है. तो इनका जो शेप होता है, शेप क्या होता है? शेप इज नॉट फिक्स्ड. शेप नॉट फिक्स्ड यानी कि इनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता. अब वॉल्यूम की बात करते हैं. इसी एग्जांपल को लेते हैं. सपोज करो ये 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी. तो इस 2.5 लीटर को हमने सभी ग्लासेस में, सपोज करो 5 ग्लासेस में निकाल लिया. तो इन पांचों ग्लासेस में आएगी तो 2.5 लीटर ही ना. ऐसा तो नहीं होगा कि 2.5 लीटर की बोतल लेके आएंगे और ग्लास में निकालेंगे तो 5 लीटर की हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा. यानी कि इनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. वॉल्यूम क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, क्रॉस. लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड रहती है. डेंसिटी अगर बात करते हैं तो क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं लिक्विड्स की विद सॉलिड एंड विद, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गैसेस. तो क्योंकि हम इनकी क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. तो डेंसिटी इसकी रहती है मॉडरेट. डेंसिटी क्या रहती है? मॉडरेट. मींस लिक्विड सॉलिड्स में सबसे हाई, फिर लिक्विड में थोड़ा कम. और गैसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. टाइप. अब टाइप इसका होता है फ्लूइड. फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ये एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं. भाई अगर कोई चीज़ सॉलिड है, इसको यहाँ पे हमने रखा, ये रिजिड ही तो रहेगी, ये यहीं पे रखी रहेगी. चाहे हम 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, ये रहेगी तो यहीं पे. लेकिन अगर लिक्विड हम यहाँ से कहीं से गिराते हैं तो ये फैल के पूरे कमरे में हो जाएगी. तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड. कंप्रेसिबिलिटी, स्लाइटली कंप्रेसिबल इसको हम लिख सकते हैं. स्लाइटली कंप्रेसिबल मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं. सॉलिड्स उनको बिल्कुल नहीं दबा सकते. उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है. लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनको हम हल्का सा दबा सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा दबा सकते हैं. स्पेसेस इन बिटवीन. सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि उनके स्पेस क्या होते हैं? बिल्कुल कम होते हैं. सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, जीरो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस. ये पढ़ा था हमने. अब जब हम लिक्विड्स में आएंगे तो लिक्विड्स में क्या होता है? इन कंपैरिजन टू सॉलिड अगर हम बात करते हैं तो स्लाइट गैप, थोड़ा सा गैप इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. थोड़ा सा गैप होता है अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की. अब हमें पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस के कैसा? इन्वर्सनली वैरी करता है. इन्वर्सनली वैरी करता है मीन्स अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कम कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ये हमारी हो गई लिक्विड की स्टडी. अब हम इसी में पढ़ते हैं गैसियस को. इसी लिक्विड में ही हम किसको पढ़ेंगे? गैसियस को पढ़ेंगे. तो अब बात करते हैं गैस की. गैस की अगर हम बात करें तो गैस का शेप क्या? शेप फिक्स होता है भाई.
गैस अभी परफ्यूम के इस डिओड्रेंट के डिब्बे में है, ऐसा कोई डिब्बा दिख रहा है इसमें है तो इस शेप की है। कोई परफ्यूम का डिब्बा इस तरह से दिख रहा है इसमें तो इस शेप की है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका शेप नॉट फिक्स्ड। शेप क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, इसका शेप नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अच्छा देखो वॉल्यूम कैसे हम देखेंगे, अभी इस बॉटल में है, सपोज करो ये 50 ml की बॉटल है, इसमें कुछ परफ्यूम है, अभी हमने इसको रूम में स्प्रे किया तो इसने पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया कि नहीं कर लिया, पूरे रूम में फैल गई। अब हमने रूम का दरवाजा खोल दिया तो ये पूरे बरामदे में भी तो फैल जाएगी, यानी कि इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, ये भी इनकी जो वॉल्यूम होती है ये भी नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होती है, नॉट फिक्स्ड। इनकी जो वॉल्यूम होती है ये भी फिक्स्ड नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो। क्या होती है, लो, बिल्कुल कम डेंसिटी होती है। और जैसे लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं वैसे गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह बह सकती हैं। तो ये जो टाइप होता है इसका भी टाइप क्या होता है, फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड। कंप्रेसिबिलिटी, अब हमने देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा तक मतलब बहुत ज़्यादा हद तक इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि इनको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट्स में ला सकते हैं। और इनके बीच में स्पेसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अभी हमने पढ़ा था स्पेस अगर ज़्यादा है दो लोगों के बीच में तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडीज हो गई लिक्विड्स और गैसेस की। अब देखो चेंज इन स्टेट जो होता है, यानी स्टेट में जब हम चेंज करते हैं तो वो दो तरीके से हो सकता है। स्टेट में अगर हम चेंज की बात करें तो वो दो तरीके से हो सकता है, पहला चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा चेंज इन प्रेशर। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये है हमारे पास आइस। आइस है, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। आइस को हमने क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट किया। तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। और वाटर हमारा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। फिर सपोज करो इस वाटर को भी हमने हीट किया, इस वाटर को भी क्या किया, हीट किया। तो ये वाटर क्या बन जाएगा हमारा, स्टीम बन जाएगा। ये हमारा किस फॉर्म में है, गैस में है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसी का रिवर्स करते हैं, वाइसे वर्सा करते हैं, यानी कि अब गैस को हमने क्या किया, कूल किया, जो स्टीम थी उसको कूल किया तो हमको वापस से वाटर मिल जाएगा। अब इस वाटर को वापस से हम जब कूल कर देंगे, क्या कर देंगे, कूल, तो हमको आइस मिल जाएगी। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और यही अगर लिक्विड हमारा गैसियस में जा रहा है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा होता है एक, अब जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से समझना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या, अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो इस लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिडन। क्या होता है, हिडन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेटेंट हीट वाकई में होती क्या है। सपोज करो ये एक बीकर है, ठीक, इसमें हमने बर्फ के टुकड़े डाले, ये बर्फ के टुकड़े डाले और यहाँ पे एक होल्डर लगाया, इस होल्डर में एक थर्मामीटर लगा दिया इस तरह से, ठीक, एक थर्मामीटर लगा दिया। यहाँ पे हमारी है आइस। अब इस आइस का टेम्परेचर सपोज करो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी आइस का टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें हमने क्या किया,
एक बर्नर की मदद से इस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड की, एक बर्नर की हेल्प से इसको हीट प्रोवाइड की। तो जब हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, ये टेम्परेचर -10 से कितना जाएगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमें पता है ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। क्या है ये, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब यहीं पे हमको जादू दिखेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जैसे ही थर्मामीटर जो था हमारा इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको दिखा, वैसे ही अब एक जादू हुआ। क्या जादू हुआ, हीट तो हम नीचे से लगातार दे रहे हैं, एनर्जी तो लगातार दे रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से अगला टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि हीट तो लगातार दे रहे हैं। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद ये टेम्परेचर जो होता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ये रुक जाता है। 0 डिग्री पहुंचने के बाद ये रुक जाता है, फिर ये नहीं बढ़ता है। तो अच्छा सर, हीट तो हम नीचे से दे रहे हैं, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आइस के ब्लॉक्स हैं, सॉलिड्स हैं, यानी कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से। क्या है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। अब जब इनको हीट मिल रही है, भाई ये आइस ब्लॉक है, इसमें जितनी हीट सिस्टम की आ रही है वो आ तो इसी आइस ब्लॉक में ही रही है। तो ये जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, उस हीट को सिस्टम में ना जाने दे रहे हैं, और उसका यूज ये किस लिए कर रहे हैं, ये अपने बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में कर रहे हैं। जो हीट इसको हम यहाँ से दे रहे हैं, उसी हीट का यूज ये लोग कर ले रहे हैं, ये सिस्टम में जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं अपने बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। किसमें चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। ये समझ में आया, ये होता है हमारा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। और जब हम सॉलिड, ये सॉलिड है ना आइस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस समय जो हीट एनर्जी सिस्टम के द्वारा यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी तरीके का एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सेम एग्जांपल। अब देखो हमने एक और बीकर लिया, और इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने वाटर फिल कर दिया। इसमें क्या किया, वाटर फिल कर दिया। अब ये वाटर जो है, इसका टेम्परेचर जो होगा ये कुछ कम ही तो होगा, इसका टेम्परेचर सपोज करते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बर्नर लगाया हमने, ये एक बर्नर लगाया और इसको हीट देना स्टार्ट किया। यहाँ पे होल्डर से, यहाँ पे भी एक थर्मामीटर इसमें लगा दिया हमने, और इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो अब क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 55 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। अब जैसे ही इस थर्मामीटर में हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, बस ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब नीचे से इसको हीट तो मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो वो कहाँ यूज हो रहा है, वो देखो कहाँ यूज हो रहा है, ये लिक्विड है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो है ही है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है, दोनों इनके बीच में जो हीट आ रही है वो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स उस हीट को इसमें जाने ही नहीं दे रहे हैं सिस्टम में, इस सिस्टम में ये हीट पहुंच ही नहीं रही है, ये यूज कर रहे हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो रही है तो ये मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, स्टीम में, यानी कि गैस में। किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गैस में। तभी ये टेम्परेचर 100 डिग्री कांस्टेंट रहता है। तो जो हीट हम नीचे से दे रहे हैं
वो हीट इस सिस्टम का टेम्परेचर ना बढ़ा करके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ। अब देखो वहां पे हमने पढ़ा था फ्यूजन कब, जब सॉलिड से, कब जब सॉलिड से गैस बन रही हो, सॉरी सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा हो, सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यही जब लिक्विड से गैस बन रहा हो, लिक्विड टू गैस, तो इसी को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यही टॉपिक हमारा लास्ट था। इसी के साथ ये चैप्टर मैटर अराउंड अस खत्म होता है। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा है जो रह गया हो या जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन रहेगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही।